बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एक्सरसाइज 7A को। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का आर्टिकल, एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। वीडियो पे मैंने लगाया हुआ है टाइम कोड, जिसकी मदद से आप वीडियो का कोई भी पार्ट इजीली स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 7A को कंप्लीट सॉल्व किया है। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 115। यहाँ पे टॉपिक है एंगल्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एंगल्स। ठीक है, ग्रेड 4 में भी आपने एंगल्स के बारे में लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, इनको डिटेल से पढ़ा था। अभी आपके पास टॉपिक है एंगल्स। लिखा है टू स्टार्ट कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट फॉर यू। डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास क्रॉस वर्ड है या ये जो आपके पास क्लूज हैं, ठीक है, इनके अंदर बेसिकली आपके पास एंगल्स बन रहे हैं और ये आपकी असाइनमेंट है। आपने इन एंगल्स को मेजर करना है, ठीक है, और वन बाय वन जो आंसर है उसको बुक के ऊपर राइट करना है और कमेंट करके भी बताना है कि ये जो गिवन एंगल्स हैं इनको जब आपने मेजर किया तो ये किसके इक्वल थे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक है रिमेम्बरिंग एंगल्स। ये कुछ एंगल्स हैं जिनको आपने याद रखना है। इन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज 7A को सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट में आपके पास एक एंगल है, ये लेस देन 90 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंगल को मेजर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो जहाँ पे डॉट आ रहा है वहां पे आपने ना ये वाला रखना होता है, इसको इस तरह से एडजस्ट करना होता है। ठीक है, फिर आपने देखना होता है कि ये जो आपका लाइन है ये किधर जा रही है। ये देखें, ये आपके पास ये अंदर वाला नंबर आपने देखना है। देखो यहाँ 80 है, बाहर 100 है, ये 80, तो ये एंगल जो है 80 का है। तो ऐसे एंगल जो लेस देन 90 होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन भी है कि अ एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपके पास ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 के इक्वल है। तो ऐसा एंगल जो 90 के इक्वल हो वो होता है राइट एंगल। अब यहाँ पे देखें, आप सबसे फर्स्ट में अपने कंपास को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितने का एंगल है, 90 का, तो ये राइट एंगल है। नेक्स्ट आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस देन होते हैं, यानी 90 और 180 के दरमियान होते हैं। अब सेम यहाँ पे भी देखो, आपने इस तरह से अपने कंपास को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, ये एंगल बन रहा है 140 का। किसका बन रहा है, 140 का। अब 140 90 से तो ग्रेटर है लेकिन 180 से लेस देन है, तो ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो, आप अपने कैंपस को ना इस पॉइंट पे एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होके आपका एंगल कहाँ पे एंड हो रहा है, 180 पे, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। ये कैसा एंगल होता है जो मोर देन 180 होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, ये बाहर की तरफ जो एंगल इसका बन रहा होता है ना, ये 180 के इक्वल होता है। ठीक है, किस तरह से, देखो, आप सबसे फर्स्ट में ना अपने कैंपस को इस पॉइंट पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये कंपास एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपके पास 180 के इक्वल एंगल है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से डॉट लगा दो। ठीक है, अब आप क्लियरली आप देख सकते हैं ये आपके पास एंगल है 180 का। इसके बाद आपने कंपास को इस तरह से रखना है।
ठीक है, यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये जो एंगल है ना ये बन रहा है 70 के इक्वल, ये 70 का एंगल है, ठीक है। मीन्स इट कि ये जो ऊपर एंगल बन रहा है ये 180 का है, ये नीचे वाला जो लोअर एंगल है इसका वो 70 के इक्वल है। तो सिंपल आपने ना 180 में ऐड कर देना है 70 को, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे 180, यहाँ पे आ जाएगा 70, ऐड कर लेना है, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 5, 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो ये आपके पास एंगल किसकी इक्वल है, 250 डिग्री के। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 116 है, टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर, ठीक है। अब ये आपके पास प्रोटेक्टर है, ठीक है, इसकी मदद से आपने एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपके पास राइट एंगल है, जैसा कि आप जानते हो राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। लिखा है अ राइट एंगल कैन इजीली बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। जब आप इन टू लाइंस को ज्वाइन करते हो तो आपके पास राइट एंगल बन जाता है। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी, इसको नेम देना है ए बी का, ठीक है। देन आपने इस पॉइंट पे आना है, ठीक है, यहाँ से आपने ना इस तरह से मेजर कर लेना है और देखना है 90 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है जी 90, और आपने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपने पॉइंट ए और सी को ज्वाइन कर देना है, दोनों साइड पे एरो हेड्स लगाने हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक एंगल बन गया है 90 डिग्री का एंड दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट एंगल्स आर ड्रॉन लाइक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल सेम स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ऑन द प्रोट्रैक्टर फाइंड 180 एंड मार्क दिस पॉइंट सी। ज्वाइन ए एंड सी। डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, उसको नेम देना है ए और बी का, सेम इस तरह से, ठीक है। ये आपने एक लाइन लगाई, उसको नेम दे दिया ए और बी का। अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ से आपने देखना है, इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है और आपने देखना है 180 का एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो ये देखो ये आपके पास 0 से लेके 0 पे, 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 पे एंड हो रहा है, ये आपके पास ना 180 का एंगल है। तो आपने ना लाइन को एक्सटेंड करना है, पॉइंट ए और सी को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है, ये एंगल का साइन है, एंगल सी ए बी, और ये इक्वल है 180 डिग्री के। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एरो हेड्स लगाते हैं, कहते हैं ये एंगल है 180 का। ये 180 का एंगल नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंगल हमेशा 3 पॉइंट से बनता है। अब ये देखिए ना, ये आपके पास है एंगल सी ए बी एंड दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री के होता है इक्वल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल है। अभी आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 होता है। तो यहाँ पे लिखा है इन द फिगर शोन एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है जो कि 60 डिग्री के इक्वल है। आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को ना, यानी कि एक पॉइंट वाई पे है दूसरा जेड पे है, ज्वाइन कर देना है। फिर आपने अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है, और एंगल ड्रॉ करना है जो कि इक्वल हो 60 डिग्री के। तो आपने देखना है प्रोटेक्टर पे 60 कहाँ पे आ रहा है, तो ये देखो 60 डिग्री, ये अंदर वाला ये जो ब्लू आपके पास शेड्स है ना, इसको आपने काउंट करना है। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया और इसका नेम है एंगल एक्स वाई जेड, ये 60 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड marked with an arrow outside angle 60 is known as a reflex angle। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने एक्सटेंड किया है एक्स वाई एज शोन। यहाँ पे देखो एक्स वाई था, वाई से फर्दर इन्होंने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पे एक पॉइंट बन गया डब्ल्यू। प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे आप इसको मेजर करो तो ये आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के।
अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट में जब आपने ना एंगल एक्स वाई जेड लिया था तो वो 60 डिग्री के था। यहाँ से ये जो पॉइंट एक्सटेंड हुआ है ना, इसकी वजह से इसमें 60 ऐड हो गया है, क्योंकि आप यहाँ पे मेजर करोगे ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री के बन रहा है। अब ये आपके पास एक होल एंगल है, इसका नेम है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड जो कि इक्वल है 120 डिग्री के, और इसी में आपने ऐड करना है ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल है। ऐड करने से आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है 300 डिग्री का। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 117 है, यहाँ पे लिखा है टू मेजर अ रिफ्लेक्स एंगल using a half circle protractor we remember the rule that one complete turn equal है 360 डिग्री के। आपको डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आप रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करते हो, ठीक है, तो आपने अपने माइंड में इस रूल को रखना है कि आपके पास ना ये डी है ना, आम अल्फाज में आप इसको डी कहते हो, तो इसकी जो शेप है वो सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसके ऊपर देखो आपके पास ना 180 तक डिग्रीज है ना, और ये हाफ है, यानी ये सेमी सर्कल है। अगर सेमी सर्कल 180 का है, ठीक है, तो इसका जो अदर हाफ पार्ट है वो भी 180 का है, 180 ऐड कर दो, 180 में 180 ऐड करोगे तो 360 आएगा। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ना प्रोट्रैक्टर का वन कंप्लीट टर्न इक्वल है 360 डिग्री के, और ये एमसीक्यूज में ये चीज पूछी जाती है। नेक्स्ट है, और अगर पूछा जाए हाफ सर्कल किसके इक्वल है, तो हाफ इक्वल है 180 के, कंप्लीट टर्न इक्वल है 360 के। All we have to do is measure the acute angle and subtract that number from 360 to get the reflex angle। यानी कि यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल को। आपको बताया जा रहा है कि हम सबसे फर्स्ट में ना एक्यूट एंगल मेजर करते हैं, जैसे कि अभी आपने रिफ्लेक्स एंगल सबसे फर्स्ट में बनाया 60 डिग्री का, और फिर उस रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर देते हैं किसमें से, 360 में से, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल 60 डिग्री के इक्वल था, इसको अगर 360 में से माइनस करो तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, 300 डिग्री, और यही आंसर आ रहा था सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, लिखा है ड्रॉ रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जेड, एक एंगल ड्रॉ करना है एक्स वाई जेड, इसका नेम है रिफ्लेक्स एंगल, इक्वल होना चाहिए 315 डिग्री के। तो सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट इन्होंने ना 360 में से 315 को माइनस कर दिया, तो जब 360 में से आप ये गिवन एंगल माइनस करोगे ना, तो आपके पास एक एक्यूट एंगल आएगा। माइनस करने से 45 डिग्री आ रहा है, 45 आपके पास एक एक्यूट एंगल है क्योंकि ये लेस देन 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, आपने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि 45 डिग्री के इक्वल हो। द आउटर एंगल एक्स वाई जेड इक्वल होगा 315 डिग्री के। देखो कितना इजी कंसेप्ट है रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ करने का। आपको बोला जाता है कि एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करो, जैसा कि आपको यहाँ बोला गया 315 के इक्वल होना चाहिए। आप क्या करो, 315 को माइनस कर दो 360 में से, आंसर में आपके पास एक एक्यूट एंगल आएगा। आपने सबसे फर्स्ट में एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक्यूट एंगल 45 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनर एंगल 45 डिग्री के इक्वल है, आउटर एंगल जो होगा वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा 315 डिग्री के। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एंगल्स विद राइट एंगल। अब ये जो गिवन एंगल्स हैं आप इनको कंपेयर करना है राइट एंगल से। यहाँ पे लिखा है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इन प्रीवियस क्लासेस, दे आर नॉन एज एक्यूट एंगल, ये लेस देन 90 होता है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल, ये ग्रेटर देन 90 है, राइट एंगल इक्वल टू 90। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 से ग्रेटर होता है, एंड स्ट्रेट एंगल दैट इज इक्वल टू 180।
यू नो दैट एंगल्स आर मेजर्ड यूजिंग डिग्रीज, ठीक है, डिग्री को यूज करते हुए आप एंगल को मेजर करते हो। एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय कंपेयरिंग देम एज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है। अब देखो आप क्या करते हो, आप ना एंगल्स को मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल, यानी आप इस तरह से बोल रहे होते हो ना कि एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है, ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90 है, राइट एंगल है इक्वल टू 90 है। डियर स्टूडेंट फर्दर है जी आपके पास a right angle always adds up to 90 degree, so all 90 angles are right angle, यानी कि आपके पास ना जितने भी एंगल्स हैं जो इक्वल टू 90 हैं, these angles are called right angle। अब फर्दर यही चीज है कि आपके पास जो एंगल लेस देन 90 है वो एक्यूट एंगल है, ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूस एंगल है, बिगर देन 180 है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 118। लुक एट द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखें आपने वन बाय वन राइट एंगल को इन गिवन एंगल्स के साथ कंपेयर करना है। डियर स्टूडेंट ये जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, ठीक है, ये आपके पास ना आइडेंटिफिकेशन है राइट एंगल की, ठीक है, ये अब सारे यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं। ये देखें जी आपके पास एक्यूट एंगल है, आप एक्यूट एंगल को मेजर करो, राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपके पास ना एक्यूट एंगल है 30 डिग्री के, दैट इज लेस देन 90, ठीक है, और ये आपके पास एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट है आपके पास राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। इस तरह से आपने अपने प्रोटेक्टर को रख लेना, ये देख सकते हैं 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो लेस देन नहीं, वो ग्रेटर देन 90 होता है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल है, ये इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहाँ पे आपने अपने कैंपस को प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है, एडजस्ट करने के बाद देखें ये आपके पास ना एंगल है 140 डिग्री के और ये ग्रेटर है 90 डिग्री से, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के, ये आपके पास 180 डिग्री के इक्वल है, और ये आपके पास ना ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन जा रही है डॉटेड लाइन, ये यहाँ पे बन रहा है आपका राइट एंगल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल है, सबसे फर्स्ट में ये राइट एंगल है 90 डिग्री के इक्वल है। रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने का मेथड ये है कि आप सबसे फर्स्ट में इस एंगल को मेजर करो, ये एक एक्यूट एंगल होगा, तो यहाँ पे आपने अपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट देख सकते हो ये एंगल है 40 डिग्री के इक्वल, ठीक है, दैट इज एन एक्यूट एंगल। तो जब आप ये इनर एंगल फाइंड कर लेते हो ना, तो आपको पता है कि एक कंप्लीट टर्न जो आपके पास प्रोटेक्टर किया है वो इक्वल है 360 डिग्री के। तो सिंपली इसको मेजर करने का मेथड यह है कि एक्यूट एंगल मेजर करो, 360 में से एक्यूट एंगल को माइनस कर लो, एक्यूट एंगल ये इनर एंगल होता है, 360 में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 320 डिग्री, ठीक है, और ये आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल है जो कि इक्वल है 320 डिग्री के। फर्दर आपके पास की पॉइंट्स हैं कि जो आपके पास एक्यूट एंगल होता है वो लेस देन 90 होता है, ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, 90 डिग्री के। फर्दर आपके पास स्ट्रेट एंगल है जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि टर्न ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज स्मॉलर देन द टर्न ऑफ राइट एंगल, यानी कि जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना वो स्मॉलर होता है स्ट्रेट एंगल से, ठीक है, स्ट्रेट एंगल से स्मॉलर किस तरह से होता है कि ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है, जबकि स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल होता है। फर्दर है टर्न ऑफ स्ट्रेट एंगल इज स्मॉलर देन द टर्न ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है, तो इस लिहाज से स्ट्रेट एंगल लेस देन रिफ्लेक्स एंगल होता है। यहाँ पे ना ये प्रॉपर समरी इसको समझ लें, ठीक है, जो आपने इतनी सारी डिस्कशन की, दिमाग लगाया, लिखा है thus we can say that acute angle is less than right angle,
राइट एंगल लेस देन है ऑब्ट्यूज एंगल से, ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन है स्ट्रेट एंगल से, स्ट्रेट एंगल लेस देन है रिफ्लेक्स एंगल से। फर्दर आपके पास एग्जांपल्स हैं, इन द फॉलोइंग शेप्स मार्क द एंगल्स स्मॉलर देन राइट एंगल विद ग्रीन कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ना जहां एंगल बन रहा है लेस देन 90 उसको आपने मार्क करना है ग्रीन से। अब यहाँ पे ये जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं, ये वाले जो एंगल्स हैं ये लेस देन 90 हैं, आप इनको मेजर करके देख सकते हो। एक मैं करवा देती हूँ। फर्दर है जी, जो ग्रेटर देन राइट एंगल है उसको ब्लू कलर करना है और जो इक्वल टू राइट एंगल है उसको येलो कलर करना है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने ग्रीन मार्क किया ना, तो क्या ये लेस देन 90 है? इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है ना ये 60 डिग्री का है, दैट इज लेस देन 90। तो ये आपके पास ना एक एक्यूट एंगल है, तो आपने इसको ग्रीन शेड दिया। फर्दर यहाँ पे देखो इन्होंने येलो किया है क्योंकि ये इक्वल है राइट एंगल के, 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखें यहाँ पे ना आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह से। नेक्स्ट ये ब्लू है, तो इन्होंने बोला है कि जहां ब्लू मार्क किया है वहां पे एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 बन रहा है। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, इस तरह से अपने ये जो आपका प्रोटेक्टर है इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है ना ये बन रहा है 105 डिग्री का, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 119 है, लिखा है लुक एट द फिगर्स ऑफ टू राइट एंगल्स गिवन बिलो। अब ये आपके पास दो फिगर्स हैं, इन दोनों फिगर में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल है। इफ वी ज्वाइन द टू राइट एंगल्स गिवन बिलो we get a straight line AB with two adjacent angles of 90 each at the common vertex 0। Dear student, अगर आप इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करते हो तो इनका कॉमन वर्टेक्स बनेगा 0 पे, सॉरी O पे। ठीक है, और ये आपके पास ना एक स्ट्रेट लाइन बन गई है पॉइंट A और B पे, और ये आपके पास एंगल बन जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, एंगल AOC इक्वल है 90 डिग्री के, सेम एंगल COB भी इक्वल है किस डिग्री के, 90 डिग्री के। 90 में 90 ऐड करते हो तो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट एंगल इज इक्विवेलेंट टू राइट एंगल। यहाँ से आपको एक की पॉइंट मिला कि जो एक स्ट्रेट एंगल होता है ना वो टू राइट एंगल्स के इक्वल होता है, और जब भी आप टू राइट एंगल्स को कंबाइन करते हो, इस तरह से राइट करते हो या बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तो आपके पास एक स्ट्रेट एंगल बनता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 7A को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन। अभी आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा है कि एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से तो ग्रेटर होता है लेकिन 90 डिग्री से लेस देन होता है। ठीक है, लेस देन राइट एंगल होता है, राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट बी पार्ट है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन डैश एंगल। एक ऐसा एंगल जो राइट एंगल से तो ग्रेटर है लेकिन 180 डिग्री से लेस देन है, इस एंगल का क्या नेम है, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी आपने पढ़ा और इन एंगल्स को मेजर करना भी सीखा है। सी पार्ट है a reflex angle is any angle which is greater than 180 degree। reflex angle 180 डिग्री से ग्रेटर होता है बट लेस देन, अब ये किससे काम होता है, 360 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे 360 डिग्री।
डी पार्ट है टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल। जब आप दो राइट एंगल्स को कंबाइन करते हो तो आपके पास स्ट्रेट एंगल बनता है। यहाँ पर ऐड कर देंगे स्ट्रेट के स्पेलिंग। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल मीट ईच अदर एट। अब जो आपके पास राइट एंगल है इसकी आर्म्स कहाँ मीट होती हैं यानी मिलती हैं। तो ये आपके पास एक राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसमें आपके पास वर्टिकल लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही होती है और ये जो आपके पास दो लाइंस है ना ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही होती है यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 90 डिग्री और जैसे कि आप जानते हो कि जो आपका राइट एंगल होता है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है a reflex angle is greater than 180 and less than 360। तो अभी ब्लैंक में भी इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस देन होता है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट बी पार्ट है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। जितने भी एंगल्स हैं उनका सम एड अप होता है किधर 180 डिग्री पे। देखिए स्टूडेंट आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपने किसी एंगल को ड्रॉ करना होता है तो सबसे फर्स्ट में आप एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करते हो, यानी उसके ऊपर आप एंगल्स को ड्रॉ कर रहे हो ना, मींस इट के एड अप कर रहे हो। तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास है जी सी पार्ट एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री। एंगल्स एक पॉइंट है जिसका नेम है 180 डिग्री, इस पे एड अप हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। डियर स्टूडेंट ये देखें ये आपके पास ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये पॉइंट है जिसपे दो एंगल्स की आर्म मीट कर रही है यानी आपस में मिल रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। तो गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल। तो ये फॉल्स है। स्ट्रेट एंगल में कितनी डिग्रीज होती हैं 180 डिग्रीज। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट है एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 90 डिग्री से लेस देन है, दिस एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी बी पार्ट है एन एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज। एक ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर है 360 से लेस देन है, दिस एंगल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। बी ऑप्शन करेक्ट है। सी पार्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल का साइज, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल को जो मेजर आप कर रहे हो ना, जो मेजरमेंट आ रही है, दिस इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। एडजेसेंट टू, एडजेसेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे दो एंगल्स जो अपना वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं और साइड्स मींस इट कि मैं यहाँ पे ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर ना इस तरह से दो एंगल्स ड्रॉ किए हैं राइट एंगल, ठीक है, ये एक राइट एंगल है और ये दूसरा है जैसे कि आर्टिकल में भी किया था। अब देखो इन दोनों एंगल्स का ये वर्टेक्स बन रहा है, ये अपनी साइड भी शेयर कर रहे हैं और वर्टेक्स को भी शेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ लिखा है ये आपके पास एंगल ए बी सी है, यानी बेसिकली यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास ना एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए बी सी है और एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने का। एक जो आपके पास प्रोटेक्टर है ना, इसकी कंप्लीट टर्न इक्वल होती है 360 डिग्री के, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने का मेथड ये होता है कि 360 में से ना आप माइनस करते हो रिफ्लेक्स एंगल का इनर एंगल, यानी जो आपके पास ना यहाँ बन रहा होता है जो कि एक एक्यूट एंगल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 360 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। करेक्ट ऑप्शन है डी।
डी पार्ट है द एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 252 डिग्री इज। पहले सॉल्व कर लो, 360 ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो 252 को। 0 में से 2 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 5, ये बन गया 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, नंबर बना 108 डिग्रीज। और ये एक ऐसा एंगल है जो 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस देन है। दिस एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2 राइट एंगल्स होते हैं और दोनों 90 डिग्री के होते हैं। 90 में 90 ऐड करो, क्या बनता है 180। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। डियर स्टूडेंट, ये गिवन एंगल्स हैं, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि एंगल्स को किस तरह से मेजर किया जाता है। यह आपके पास प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना आपके पास ना 2 स्केल्स होते हैं, ये अपर स्केल है और ये लोअर स्केल है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जब आपका जो एंगल है, ठीक है, वो ओपन हो रहा हो राइट साइड की तरफ, तो यहाँ से देखो राइट साइड में देखें तो ये 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखें स्केल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये आपने निशानी रख लेनी है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब एंगल का फेस जो है वो ओपन राइट साइड की तरफ हो रहा है तो आपने ना लोअर स्केल को मार्क करना है। और अगर आपका एंगल जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ओपन हो रहा है तो ये देखो यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ये हायर स्केल को यानी अपर स्केल को मार्क करना है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आपके पास ए पार्ट है, एंगल है, देखो इसका फेस किधर ओपन हो रहा है, राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ? राइट साइड की तरफ। सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें इस पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। 2 आर्म्स एंगल की यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है जी, ये अंदर वाला स्केल देखना है, लोअर स्केल। तो ये देखो एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है ये एंगल है 30 डिग्री का। अब ये इस एंगल का फेस ओपन हो रहा है लेफ्ट की तरफ ना, तो आपने ऊपर वाला स्केल देखना है, अपर स्केल को मार्क करना है। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में एडजस्ट कर लें अपने प्रोटेक्टर को, ठीक है। फर्दर आपने क्या करना है, ये देखें ये एंगल है 60 डिग्री का, ये 60 यहाँ पे राइट कर दो 60 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट है, इसका फेस किधर ओपन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो आपने अपर को देखना है। ओके, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लो, ठीक है। फर्दर आप यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, ये 40 डिग्रीज है और ये ना 5 डिजिट आ गया, 40 में 5 ऐड करो, ये 5 लाइंस आगे काउंट करें ना, ये देखिए ये वाली लाइन है, तो ये 45 डिग्री का है एंगल। नेक्स्ट डी पार्ट है, अब यहाँ पे देखें इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है और ये आप देख सकते हो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री, अब ये एंगल उल्टा बना हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री में क्या होता है कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो ये इस एंगल की डायरेक्शन उल्टी है, तो ये जा रहा है नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। अभी जो गिवन एंगल्स है ना, आपने इनको कंस्ट्रक्ट करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, एंगल ए बी सी राइट एंगल। आपने एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि राइट एंगल हो। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है प्रोटेक्टर की मदद से, तो मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लूंगी, ये आपके पास लाइन है, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपने ये वाला पॉइंट रखना है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेना है प्रोटेक्टर को। एडजस्ट करने के बाद आपने देखना है 90 डिग्री का एंगल किधर बन रहा है, तो ये बन रहा है जी 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आपने सबसे डॉट लगाना है और डॉट को ना इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। अब वो पॉइंट जहाँ पे 2 लाइंस आपस में मिल रही होती हैं, वो आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो अब नेम दे देंगे, ये आपके पास है जी एंगल ए, ये आपके पास ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, एंगल ए बी सी। और ये एंगल कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है।
नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, एंगल एस टी यू, एक्यूट एंगल। आपने एक एंगल ड्रॉ करना है जिसका नेम एस टी यू है और वो एक एक्यूट एंगल है यानी लेस देन 90 है। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो लगा लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बाद आपने इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो सर्कल है ना इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है यानी लेस देन 90 हो। तो आपको पता है ना एक्यूट एंगल ओपन के साइड पे और होता है राइट साइड की तरफ, और राइट साइड में आप क्या करते हो, ये अंदर वाला शेडेड पार्ट काउंट करते हो, मार्क करते हो। तो यहाँ से लेस देन 90 अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे 60 का एंगल ड्रॉ कर दूं, तो आपको पता है ना 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो भी आपके पास एक एक्यूट एंगल होता है। तो ये बन गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे राइट कर देंगे, इसको नेम दे देंगे एंगल एस टी यू, ठीक है। ये जो दरमियान वाला लेटर है ना ये वर्टेक्स पे आता है, जहाँ पे आपकी जो एंगल की आर्म्स होती है ना जिस पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं वो वर्टेक्स होता है। सी पार्ट है एंगल ई एफ जी, रिफ्लेक्स एंगल। अब आपने एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि रिफ्लेक्स एंगल हो। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस देन होता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ना आप एक लाइन उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करो, रिफ्लेक्स एंगल का इनर एंगल एक्यूट एंगल होता है, तो यहाँ पे आप फर्स्टली एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करो, इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लो। अब एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, तो मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया जो कि 50 डिग्री का है, इस तरह से, ठीक है, ये 50 डिग्री का एंगल है। अब डियर स्टूडेंट इसमें देखो, तो अब मैंने करना क्या है, मैं ना यहाँ पे लिखूंगी 360 माइनस 50 डिग्री। आपको पता है ना ये जो सर्कल का एक कंप्लीट जो टर्न है वो इक्वल होती है 360 डिग्री के। ये जो आपने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया ये 50 डिग्री का है, ठीक है। 360 में से 50 माइनस कर दो, क्या आएगा 310, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आउटर एंगल है ये बन रहा है जी आपके पास, इधर से यहाँ तक आएगा, ये बन रहा है 310 डिग्री का, और 310 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब ना इसका इनर एंगल जो है वो 50 डिग्री का है और ये जो आउटर एंगल है ना वो 310 डिग्री का है। आप आउटर एंगल को काउंट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेम दे देंगे, ये ई है, ये वर्टेक्स है, यहाँ पे एफ आएगा और ये जी पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, एंगल पी क्यू आर, ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 होता है और 180 से लेस देन होता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक एंगल ड्रॉ करना है जो 90 से ग्रेटर हो, 180 से लेस देन हो, और मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूंगी 130 पे, ठीक है। तो 130 पे जो एंगल बनेगा वो एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया जी ऑब्ट्यूस एंगल जो कि इक्वल है 130 डिग्री के। पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ये एंगल है 130 डिग्री का, नेम दे देंगे, यहाँ पे ये नेम है जी इसका P, ठीक है, ये नेम है Q और यहाँ पे R, और Q वर्टेक्स है, इस पे एंगल की दो आर्म्स मीट कर रही हैं और यहाँ पे आ जाएगा 0, 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए आपने गिवन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, यहाँ पे आपने एक एंगल ड्रॉ करना है 40 डिग्री का। तो सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। फिर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी 40 डिग्री की तरह एक्यूट एंगल का जो फेस होता है वो ओपन होता है राइट साइड की तरफ,
तो यहाँ पे इस लोअर स्केल को आपने मार्क करना है। ये जी 40 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है एक्यूट एंगल जो कि इक्वल है 40 डिग्री के। अब यहाँ पे आप इसको नेम भी दे दें, इसको नेम दे दो ए का, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल बना है एंगल ए बी सी जो कि इक्वल है 40 डिग्री के। नेक्स्ट बी पार्ट है, आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल को ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे सर से प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये 90 था और अब इस पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास एंगल बन गया 90 डिग्री का। नेम दे दें, यहाँ पे मैंने इसको L का नेम दिया है, इसको M का और इसको N का। ये एंगल है LMN इक्वल है 90 डिग्री के। नेक्स्ट सी पार्ट है, एंगल आपने ड्रॉ करना है 55 डिग्री का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपने देखना है, ये देखो ये 50 डिग्री है। यहाँ से फर्दर आपने 5 लाइंस को काउंट करना है। तो 50 में 5 ऐड करो, क्या बनता है 55। तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा 55 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर दें 55 डिग्री। नेम दे दो, इसको मैंने नेम दिया है सी डी एंड ई का। तो ये आपके पास एंगल सी डी ई है, इक्वल है 55 डिग्री के। डी पार्ट है, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपने एक लाइन जो है इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जब आप लाइन यहाँ पे लगा लोगे तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है, और एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का। तो ये देखो ये 50 है और ये 60 है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से मार्क कर देना है पॉइंट, फिर ज्वाइन कर देना है पॉइंट को लाइन के साथ। तो ये एंगल बन गया आपके पास 60 डिग्री का। नेम दे देंगे पी क्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल है 60 डिग्री के। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, आपने एंगल ड्रॉ करना है 115 डिग्री का। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने ना तमाम एंगल्स को यहाँ से ड्रॉ किया है ना, ठीक है, इस पॉइंट पे रखा था ना लेफ्ट साइड से। तो जब आप लेफ्ट साइड से पॉइंट करते हो ना एंगल को, तो आप ये जो शेडेड पार्ट है ना लोअर स्केल, यहाँ से मार्क करते हो। अगर जो आप इधर से राइट साइड से करो, इधर यहाँ से अगर एंगल को बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप ना ये जो अपर स्केल है इसको मार्क करोगे। एंगल है 115 का, तो ये देखो ये आपके पास 110 है। नेक्स्ट ये 5 लाइंस है, तो ये यहाँ तक एंगल बनेगा 115, ठीक है। पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। मैंने एंगल बनाया है 115 डिग्री का। आई होप आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ आया है। इसको नेम दे देंगे एंगल ए बी सी का। यह आपके पास है एंगल ए बी सी, ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट है कि जब आप ना यहाँ से पॉइंट करते हो ना एंगल को, ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड है ना, ठीक है। यहाँ से फिर आप ये लोअर स्केल मार्क करते हो। अगर आप राइट साइड से करो तो फिर यहाँ से आप इधर प्रोटेक्टर को एडजस्ट करते हो और अपर स्केल को मार्क करते हो। नेक्स्ट एफ पार्ट है, एंगल ड्रॉ करना है 145 डिग्री का। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से लाइन लगाएंगे। और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से अगर मैं एंगल को मार्क करूं तो ये इस तरह से, ठीक है, आपने अपर को देखना है। अब ये आपके पास है जी, इधर ये 140 और ये 5 लाइन फर्दर करें तो ये 145 बन गया। पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एंगल बन गया आपके पास 145 डिग्री का।
इसको नेम दे देंगे एक्स वाई जेड का, ठीक है। ये आपके पास एंगल है एक्स वाई जेड और ये इक्वल है 145 डिग्री के। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। अब आपने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर को यूज करना है और इन रिफ्लेक्स एंगल्स को मेजर करना है। याद रहे आपके पास ना जो कंप्लीट टर्न है ना इस सर्कल की, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, ये 180 डिग्री के है और कंप्लीट सर्कल इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो कंप्लीट टर्न आपके पास इक्वल होता है 360 डिग्री के, सही है। अब जैसे ए पार्ट है ना, तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, आपने मेजर करना है ये कितने डिग्रीज का है, तो जस्ट आप इनर एंगल मेजर करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आपने इस तरह से इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। याद रहे ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। आपने अपर जो एंगल है ना उसको मार्क करना है, तो ये देखो एंगल 130 का है, तो सिंपली आप करोगे क्या, 360 डिग्री में से 130 को माइनस कर दोगे। माइनस करने से यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बनेगा 230 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपके पास 230 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब यहाँ पे देखें, आपने इस एंगल को मेजर करना है और ये कौन सी साइड है, ये है जी लेफ्ट साइड। तो आपने ना लोअर जो स्केल है वहां से एंगल को मार्क करना है। अब यहाँ पे देखो, ये लोअर से देखो तो ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये आपके पास है 360 डिग्री, ये कंप्लीट टर्न है ना, तो इसमें से आपने 30 डिग्री को माइनस कर देना है, तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बनेगा 330 डिग्री का। ये सबसे इजी मेथड है रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने का। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, देखने से पता चल रहा है ये एक राइट एंगल है, बस इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। तो आप क्या करो, सबसे फर्स्ट में एंगल को मेजर कर लो, ठीक। इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 360 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, यह आपके पास ना एंगल बनेगा, यहाँ माइनस कर लो, 360 माइनस 90, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन गया 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 2 एज इट इज, तो एंगल बनेगा 270 डिग्री का। नेक्स्ट डी पार्ट है। अब ये देखें, आपने ना इनर एंगल को मेजर करना है, तो यहाँ से इस तरह से आपने अपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से किस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे। तो राइट साइड से जब आप एंगल्स को मार्क करते हो तो आप ना अपर स्केल का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे ये देखो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 360 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देना है, तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बनेगा 300 डिग्री का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से आपने इन रिफ्लेक्स एंगल्स को ड्रॉ करना है। ए पार्ट है, रिफ्लेक्स एंगल आपने बनाना है, ठीक है, और एंगल का नेम है PQR और एंगल कितने डिग्रीज का है, 320 डिग्री का, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जब भी आप एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करते हो ना, ठीक है, तो इसका मेथड ये होता है कि आप ना सबसे फर्स्ट में इनर एंगल ड्रॉ करते हो और वो एक एक्यूट एंगल होता है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना सर्कल का, यानी कि ये आपके पास सेमी सर्कल है, ठीक है, और ये 180 डिग्री के इक्वल है और कंप्लीट सर्कल जो है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास रिफ्लेक्स एंगल 320 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। आपने 360 में से ना ये जो एंगल PQR जो कि इक्वल है 320 डिग्रीज के माइनस कर देना है। माइनस करने से आपके पास कौन सी डिग्री आ रही है, 40 डिग्री। तो जस्ट आपने एंगल ड्रॉ करना है 40 डिग्री का। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। जो कंफ्यूजन है अभी एंगल ड्रॉ करेंगे दूर हो जाएगी। सबसे फर्स्ट में आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके जी, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, मैं इस पॉइंट से जो है एंगल मार्क करूंगी। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड है, आपको पता है लेफ्ट साइड से आप क्या करते हो, लोअर स्केल को यूज करते हो एंगल को मार्क करने के लिए। तो यहाँ पे ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये देखिए 40 डिग्री यहाँ लाया गया है, सही है।
तो मैंने यहाँ पे ना 40 डिग्री का एक एंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, आपने इस तरह से ये लगाना है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है जी 320 डिग्री के, और ये आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल है। अगेन से रिपीट कर देती हूँ डियर स्टूडेंट, आपको ना क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने एक रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर ड्रॉ करना है जो कि इक्वल है 320 डिग्रीज के, ठीक है। आपको पता है कंप्लीट सर्कल की जो टर्न है वो इक्वल होती है 360 डिग्री के। तो ये जो गिवन एंगल है ना 360 में से इसको माइनस कर दो, आंसर में आपके पास एक एक्यूट एंगल आएगा। तो यहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री आपके पास एक एक्यूट एंगल है। आप जस्ट क्या करो, इस एंगल को ड्रॉ करो। मैंने यहाँ पे इस एंगल को ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये इनर एंगल 40 डिग्री का है, ठीक है, और इसका ये जो आउटर एंगल है ना ये 320 डिग्री का बन रहा है। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट बी पार्ट है, रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल है 290 डिग्री के। 360 में से आपने एंगल डब्ल्यू एक्स वाई को माइनस कर देना है। डब्ल्यू एक्स वाई ये जो एंगल है ये इक्वल है 290 डिग्री के। 360 में से 290 माइनस करेंगे तो आपके पास 70 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास प्रोटेक्टर है, इसकी मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली एक स्ट्रेट लाइन। अब मैं ना यहाँ से इस पॉइंट से, और ये पॉइंट है जी, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, राइट साइड। तो राइट साइड से जब आप एंगल को मार्क करते हो ना तो आप अपर स्केल को यूज करते हो। आपने मार्क करना है एंगल 70 डिग्री का, तो यहाँ पे ये आपके पास 70 डिग्री का एंगल है। अब इस पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे देखो इनर एंगल जो है ना वो 70 डिग्री का है, जबकि आउटर एंगल, इस तरह से पहले आपने एक साइन लगाना है, ठीक है, और ये एरो नीचे की तरफ आएगा, और आउटर एंगल है जी 290 डिग्री के। ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है, और आपने इसको नेम्स भी देने हैं। ये आपके पास W है, ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है। ये जो दरमियान वाला पॉइंट होता है ना दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, यानी अब जो X है ये वर्टेक्स है। तो आपने इसको यहाँ पे राइट करना है जहाँ पे वर्टेक्स वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे एंगल की टू आर्म्स आपस में मीट कर रही होती हैं। सी पार्ट है, आपने एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है 335 डिग्रीज का। नेम देना है इसको एंगल CDE का। आपने सबसे फर्स्ट में 360 में से माइनस कर देना है एंगल CDE को, और ये एंगल इक्वल है 335 डिग्रीज के। माइनस करने से आपके पास 25 डिग्रीज आएगा। आपने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एक ड्रॉ करनी है लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रही है वो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है ना, तो आपने लोअर स्केल को मार्क करना है। यहाँ पे देखो 25 कहाँ पे आ रहा है, ये 20 डिग्री है, और यहाँ से आपने 5 लाइंस आगे काउंट करनी है, तो यहाँ पे लाया कर रहा है जी 25 डिग्रीज। पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है लाइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनर एंगल है ना वो 25 डिग्री का है, और यहाँ पे इस तरह से ये एरो लगाना है, और यहाँ पे ये जो आउटर एंगल है ये है जी 335 डिग्रीज के। नेम दे देना है, यहाँ पे ये पॉइंट C है, ये आपके पास D है, और ये पॉइंट E है। नेक्स्ट आपके पास D पार्ट है, रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है 200 डिग्री का, और इसको नेम देना है एंगल ABC का। 360 में से माइनस करेंगे एंगल ABC को जो कि इक्वल है 200 डिग्री के। 360 में से 200 माइनस करेंगे 160 आएगा। अब इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फर्दर आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये राइट साइड है ना, तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे जब आप होते हो तो आप ना अपर स्केल मार्क करते हो। एंगल है 160 डिग्री का, तो ये देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पे 160 है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को आपने क्या करना है, इस लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब आप देख सकते हो इनर जो एंगल है वो 160 डिग्री का है, जबकि आउटर एंगल है आपके पास 200 डिग्री का। नेम दे देंगे, ये आपके पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, और ये एंगल है आपके पास एंगल ABC, एक रिफ्लेक्स एंगल है
जो कि इक्वल है 200 डिग्रीज के। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्रीज इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपके पास फिगर्स हैं एंगल्स की, आपने एंगल्स को मेजर करना है, मेजर करने के बाद बताना है कि एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है। ए पार्ट है, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्टर को आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट वर्टेक्स जहाँ पे है, ये किस साइड पे है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, ये है लेफ्ट साइड पे। तो जब आपका ये वर्टेक्स बन रहा है लेफ्ट साइड पे, तो आपने क्या करने होते हैं, अपर स्केल को मार्क करना होता है एंगल के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना, ये है 30 डिग्री के इक्वल, ठीक है, और ये है आपके पास स्मॉलर देन 90 डिग्री, सही है। नेक्स्ट बी पार्ट है, अब आपने अगेन से ना प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्टेक्स कहाँ पे बन रहा है, राइट साइड पे, राइट साइड पे ना वर्टेक्स, और यहाँ पे जो एंगल है राइट साइड पे हो तो एंगल आप अपर एंगल, ये जो अपर स्केल का एंगल है ना, यहाँ से मार्क करते हो, तो ये एंगल है 130 डिग्री के, डेट इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एंगल लिख रही हूँ और साथ आपको बता रही हूँ ये एंगल 130 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, ठीक है। इस एंगल को आपने सबसे फर्स्ट में मेजर करना है, प्रोटेक्टर को इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। डियर स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास ना एंगल है, ठीक है, ये एंगल आपके पास बन रहा है कितना, 80 डिग्री का, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है ना वो है राइट साइड की तरफ, ठीक है, राइट हैंड पे इसका वर्टेक्स बन रहा है। अब ये जो एंगल है ना ये उल्टा बना हुआ है ना, इस वजह से ये आपको इसका वर्टेक्स नजर आ रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये बनेगा 80 डिग्री का, एंड 80 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट है, सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्टर को आपने एडजस्ट कर लेना है, वर्टेक्स बन रहा है राइट साइड पे, तो आपने ना किस स्केल को मार्क करना है, आपने अपर स्केल को मार्क करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है 30 डिग्री के इक्वल, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, ये वाला एंगल लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ना, तो पार्ट सी और ई इन दोनों पार्ट्स में जो एंगल है वो उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है, उल्टी है, नीचे की तरफ बने हुए हैं। तो अब देखो जो आपको दिखाई दे रहा है ना वर्टेक्स, ये देखो बात तो सारी वर्टेक्स की है, आप ना इसको इस तरह से मेजर करोगे, अब आपको इसका वर्टेक्स दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, जबकि इसका वर्टेक्स है राइट साइड की तरफ, मीन्स इट कि आपने अपर स्केल को देखना है, और इसका जो एंगल है ना वो बन रहा है 102 समथिंग, ठीक है, हाँ 102 समथिंग है, और 102 जो आपके पास एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट एफ पार्ट है, एफ पार्ट में आप देखो पहले प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करने के बाद आपने देखना है वर्टेक्स कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपने लोअर स्केल को मार्क करना है। ये देखिए ये 50 डिग्री ना, एंगल 50 डिग्री का है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।